सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। आप लोग अभी एसएससी जीडी कट ऑफ के बारे में परेशान हो कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन मेरे भाई आप लोग को मैं ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट। जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर मेरा अभी तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है और जो है मेरा एससी का सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो वो मुझे क्या अभी बनवा लूँ तो क्या चलेगा। तो मेरे भाई एक बात आपको समझना होगा कि वो सारी चीज़ें साफ साफ अब अगर जब आप एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया था उसको आप पढ़ोगे तो उसे बताया जाता है कि क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए, अर्थात क्रूशियल डेट तक का मान्य होता है। तो आप लोग को कहोगे सर ये क्रूशियल डेट होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि क्रूशियल डेट तो क्रूशियल डेट है क्या, ये बात में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको इस बात में बात करने वाले हैं कि आपका जो है फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इस बात पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपका कब से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, इस बात पर भी अभी जो नोटिस आई है इस पर भी बात करेंगे हम। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपके मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और हमारा ऐप है, वहाँ पे भी आप जो है इंस्टॉल ऐप को जो है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो है इंस्टॉल करके आप फ्री में कई सारे पीडीएफ ले सकते हैं। अब आइए एसएससी जीडी के रिगार्डिंग में बात करनी थी। हालांकि एसएससी जीडी का किसी भी एग्जाम हो तो आप वहाँ पे क्या होता है, साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि द क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन आपका लास्ट डेट होता है फॉर्म भरने का, वो डेट आपकी क्रूशियल डेट होती है, अर्थात क्रूशियल डेट के पहले होना चाहिए। अब बात करोगे, अगर हमें बात करनी है एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी का क्रूशियल डेट क्या था ये अगर हम जानना चाहें तो मेरे भाई 31 इसका जो क्रूशियल डेट था, इसका मतलब लास्ट दिन क्या था, वो आपका था 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 जो आपका लास्ट डेट था मेरे भाई। तो आपका क्रूशियल डेट क्या हुआ, 31 दिसंबर 2023। अब ये जो है किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनको, अगर वो कह रहेंगे ना कि सर हमारे लिए नहीं है, मेरे भाई जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है कि मेरे भाई आपका क्रूशियल डेट का पहले का बनाना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो आपका भी मान्य होगा, ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, वो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मेरे भाई ये ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इसके साथ ही साथ भैया जनरल को भी जोड़ दो, इनको भगाओ मत, क्योंकि अगर हम बात करेंगे निवास सर्टिफिकेट के बारे में तो इन्हें भी निवास सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, इनको अलग कर लो भाई। बाकी जो रिमेनिंग बचते इनको आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का बनता है, ओबीसी एससी एसटी जो है केंद्र सरकार द्वारा बनता है मेरे भाई। अब आप लोग कहोगे फर्ज जी मेरा तो बना ही नहीं है, मेरा तो बहुत पुराना है मेरे भाई, 31 दिसंबर 2023 तक का बना होना चाहिए। तो अब आपका मन में आ गया मेरा बना ही नहीं है, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या आपका फिजिकल मेडिकल सब कुछ कर लो सब बाहर हो जाओगे? नहीं, आइए मैं आपको बात बताता हूँ। अब देखो यार, एक बात को समझिएगा, मुझे तो ज्यादा अनुभव नहीं है, हालांकि मैं लास्ट 2 वैकेंसी से गाइड कर रहा हूँ लोगों को। लास्ट 2 वैकेंसी मैंने देखी है, ठीक है, लास्ट 2 वैकेंसी मैंने देखी है। हालांकि और भी एसएससी जीडी की बात करूँ तो जो है वो है क्लियर है, ठीक है। और इसके पहले जो अगर और एग्जाम का देखा जाए तो और लोगों से मेरा कांटेक्ट रहा है, तो वहाँ मैं देखा हूँ, अपना भी मैंने देखा है, अपना भी जब मैं ज्वाइनिंग करने गया था तो अधिकतर जो है ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये पूछा जाता है कि आप जेन्युइन पर्सन हो कि नहीं हो, अर्थात आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है कि नहीं है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कौन कौन से, आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये है कि नहीं है। अब ये नहीं है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपकी डेट कब है, हालांकि लेटेस्ट होना चाहिए। तो मेरे भाई लगभग 99% पे आज तक, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया था, नहीं हुआ था, कोई बच्चा ऐसा नहीं आया था जिसको क्रूशियल डेट का वो डॉक्यूमेंट लेके गया उसको बाहर कर दिया। बहुत ही किस्मत तुम्हारी खराब हो तो उस सेंटर में कोई खड़ूस टाइप का अगर ऑफिसर आ जाता है तो अलग बात है, बहुत किस्मत तुम्हारी खराब होगी। तो अधिकतर सेंटर पे अगर आपके पास अभी भी, लेकिन यही है बशर्ते ज़्यादा ये नहीं कि भैया तुम्हारा डीवी जिस दिन है उसके एक दिन पहले का तुम बनवा के ले जा रहे हो, वो भी गलत है। अगर अभी तक आपके पास एससी एसटी ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो, जैसे ये ओबीसी एससी एसटी अगर आप क्लेम कर रहे हो मेरे भाई तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप निवास से, जैसे आप कोई कहता भैया मैं आसाम से हूँ, मणिपुर से हूँ, तो आपको निवास में चाहिए, भैया निवास भी आप अगर अभी तक आपका नहीं बना तो अभी बनवा लीजिए, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात
लगभग 90% तय है कि आपका रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर जिनके पास भी ये, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता रहा हूँ, मतलब ये होता है कि जेन्युइन पर्सन को एंट्री दी जाए, कि ये ना कि भैया कोई फर्जी आदमी ना आना चाहिए। ठीक है, और अब आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, तो फिर से मैं बता देता हूँ, बहुत है। जो आपका क्वालिफिकेशन है, वो जो आपका क्वालिफिकेशन है प्लस 10th तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट मतलब क्या, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। और इसके साथ साथ अगर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी मेरे भाई चाहिए। साथ ही साथ अब देखो, आपका एडमिट कार्ड तो रहता ही रहता है, और आपका आईडी, आईडी में आपका आधार कार्ड प्लस आप 10 पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा अवश्य। ठीक है, ये सारी चीजें आप भी एक फाइल बना लीजिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट है और कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये आप बना के रख लीजिए अपना। अगर किसी ने भैया 10वीं तो सबके लिए मस्ट है। अगर किसी को मान लो भैया कहता है मैंने 12वीं दिखा रखा, उसमें हमने 12वीं तक करी है, 12वीं भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बात और समझिएगा, कई बार हो सकता है ना, जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड आता है, फिजिकल का जो आपका एडमिट कार्ड आता है, ये जानकारी मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चों को नहीं पता। फिजिकल जो एडमिट कार्ड आता है उसमें हो सकता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन मतलब आपका नाम, आपके पापा का नाम, वो कहीं ना कहीं गलत हो। अगर गलत हो तो वहीं पे जो है करेक्शन फॉर्म मिलता है, आप करेक्शन फॉर्म लेके भर दीजिएगा कि भाई साहब हमारा जो पापा करेक्ट नाम ये है, ये आया हुआ है, गलत है, इसको सुधार दिया जाए, जिससे कि आपका जो मेडिकल वाला एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात का भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब एक बात और, ये आपको मैंने बता दिया। एक बात और आप लोग लगातार कह रहे थे सर नोटिस आई है, उसके बारे में नहीं बता रहे हो आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नोटिस आई है भैया, हालांकि इसने अंदाजा तो बहुत सही लगाया है 12 जून का, क्योंकि मेरा भी अंदाजा है कि जून के फर्स्ट वीक या मई के लास्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, मेरा भी यही अंदाजा है मेरे भाई। अब इसने हालांकि है तो ये, ऐसी कोई नोटिस अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली सीआरपीएफ की वेबसाइट में। हालांकि ये आएगी सीआरपीएफ, क्योंकि फिजिकल का काम है सीआरपीएफ का और रिजल्ट का काम है किसका, एसएससी का। तो ऐसा कोई नोटिस अभी तक सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आई नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा कोई आया है कि 12 जून से आपका फिजिकल स्टार्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जैसे भी कोई नोटिस आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी भी किसी बच्चों को है कि मेरा कट ऑफ क्या जाएगा, तो मेरे भाई आप जो है अपना स्कोर, स्टेट, कैटेगरी और एरिया, एरिया आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया और जेंडर, ये 5 बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसे मैं कहूँ मेरे 140 नंबर हैं, मैं यूपी से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, बॉर्डर एरिया है और मैं मेल हूँ। तो ये इस तरीके से आप 5 बात एक साथ लगेगा, जिससे कि मैं अगर कमेंट पढ़ूँ तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप पूछना चाहते हैं तो भाई टेली हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गौरव_मैथ्स गुरु, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,